2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब क्या हो गया, फिर से एग्जांपल ले लेते हैं हमारा। तो 300 हमारी टोटल मेंबरशिप थी, बहुत खराब चला रहा भाई हाउस में लोग। प्रेजेंट एंड वोटिंग था, चलिए, अब तो रास्ता साफ दिख रहा है। तो इसका 2/3 जो भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का बात हो रहा है ना, आसपास हो जाएगा। ओके, जो भी बात करना वो कर लेना। मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग विल बी स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। समझ में आया या नहीं? डोंट राइट ओनली स्पेशल मेजॉरिटी, फेल हो क्या हो गए। स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368, क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी अलग अलग भी होती है। स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61 भी होती है। तो यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। कैन वी हैव अ स्मॉल रिकैप? सिंपल मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, एंड स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। बात समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। जिसमें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी लगती है उसको हम सिंपल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोलते हैं। नाउ जिसमें मॉडरेट टाइप होती है उसमें मेजॉरिटी जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस मेजॉरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो हम लोगों ने की थी स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। मेरी बात सबको समझ लो, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। ओके भाई बहुत मेजॉरिटी भी सेटिस्फाई, ज्यादा रफ हो जा रहा है क्या मेरे एंड से? वाला भी सेटिस्फाई करो, जो भी नंबर होगा व्हिचएवर इज द हायर, ओके उसको एक्सेप्ट कर लो, वो तुम्हारी दोनों को सेटिस्फाई करेगी। ओके समझ में आ गया? थर्ड वन इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सुनो ध्यान से, ये है पार्लियामेंट, ये है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में तुम यही मेथड यूज करोगे। कौन सा मेथड? मॉडरेट वाला। क्या किया तुमने? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि वो स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 वाला। फिर ये एंड नहीं हुआ प्रोसेस, अभी भी एंड नहीं हुआ, ये रिजिड है ना, ये टफ वैरायटी है। फिर क्या करोगे? यू विल सेंड दिस बिल टू ऑल द स्टेट्स and the two areas of Delhi and Puducherry। Delhi and Puducherry में अनोखा क्यों है? जो Delhi and Puducherry लोकसभा है, सॉरी विधानसभा है। हर विधानसभा में ये बिल दोबारा इंट्रोड्यूस होगा, हर विधानसभा में, और हर विधानसभा इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी। कौन सी वैरायटी से? सिंपल मेजोरिटी से। यहाँ पर अलग है, यहाँ अलग है। ओके, अगर मोर देन हाफ द स्टेट्स और दिल्ली एंड पुडुचेरी को मिला के मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स ने ये अब बिल अपने हाउस में सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स ने पास कर दिया, कांग्रेचुलेशन हम बोलते हैं, इट हैज बीन रैटिफाइड बाय 50% ऑफ द स्टेट्स। क्या वर्ड यूज करते हैं? रैटिफाइड हो गए, कांग्रेचुलेशन बिल पास हो गया। ऑलराइट, सो ये सिंपल है। सिंपल क्या है? पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी, पार्लियामेंट में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 एंड वोटिंग, पार्लियामेंट में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, और इंडिया भेज दो। ओके, सारे स्टेट्स में अगर 50% ऑफ द स्टेट्स या मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स ने काम कर दिया विद रिगार्ड्स टू पैसेज ऑफ दिस बिल बाय सिंपल मेजॉरिटी, कोई मिस्टेक मत करना, देन तुम्हारा बिल पास हो गया। सिंपल वैरायटी में आपको नोटिस करना, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स, कोरम डिसाइड करना है, 5th and 6th शेड्यूल से रिलेशन है, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंटीज एक्सेट्रा, सिटीजनशिप ये करना है, इस सिंपल बिल से। ये करीब ये बिल, इसको हार्डली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कोई वही नहीं लग रहा है, ये वेरी सिमिलर टू इंग्लैंड टाइप है, सिंपल मेजॉरिटी। इसमें सिर्फ ये याद रख लेना, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स वगैरह, ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट्स सही है सर जी, याद कर लेंगे। रिकमेंडेशन